गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ध्यान दे दे। देखो कल लास्ट हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ पे जितनी भी एप्लीकेशंस बायोट सावर्ट लॉ की अभी तक पढ़ी थी, चाहे वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, चाहे सर्कुलर लूप था, या फिर हमने क्या पढ़ा था अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये सारे केसेस के लिए हम लोगों ने जो भी मेथड्स पढ़ी थी उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग लास्ट में। आप लोगों को याद अगर होगा तो मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए थे, ठीक है। टू न्यूमेरिकल्स में एक दो आपको दिया था सिंपल सा, देखो क्या दिया था, एक स्क्वायर आपको दिया हुआ था, ठीक। क्वेश्चन में आपको एक ऐसे स्क्वायर दिया हुआ था, दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर था, इसको हमने ए बी सी और डी नेम दिया था। आपको अगर ध्यान होगा तो ये स्क्वायर का सेंटर था इस ओ पॉइंट पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, इस पर करंट फ्लो की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। कल का लास्ट जो टॉपिक था वो ये क्वेश्चन आपको दिया था। मैंने कहा था द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज स्मॉल ए, इसकी साइड जो है हमारे पास स्मॉल ए है। अब आपको और आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, इस लूप से आई करंट फ्लो कर रही थी, और आपसे कहा था कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पर। इस क्वेश्चन के सेंटर ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, यस और नो? इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो बेटा, यहां पर ध्यान से समझे, अगर आप इस स्क्वायर को देखेंगे तो इस स्क्वायर में 4 स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो वन इज दैट, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरा आपके पास बी सी है, तीसरा आपके पास सी डी है और डी ए है। क्लियर हो गया? और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट ओ पर। अगर आप देखोगे तो सब में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप किसी भी पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड कहां को आएगा, किसी भी पार्ट के लिए निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। यानी कि ईच पार्ट के लिए, चाहे आप ए बी पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो वो भी इनवर्ड आ रही है, बीसी के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो वो भी इनवर्ड आएगा, सीडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो वो भी इनवर्ड आएगा, और डीए के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो वो भी इनवर्ड आएगा। क्लियर हो गया? तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ईच पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस और नो? यस और नो? सेकंड, अब आप देखो बेटा, जितनी इस पार्ट की लेंथ है सेम करंट फ्लो कर रही है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी भी लेंथ है, उतनी ही इसकी लेंथ भी है, इसकी भी उतनी लेंथ है, और डिस्टेंस भी सेम रहेगी। देखो ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो इसका मतलब किसी एक स्ट्रेट वायर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ईच पार्ट के लिए सेम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन साइड। इतनी बात समझ में आ गई क्यों लिखा है ऐसा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन साइड। अब यहां पर देखें तो बी नेट की वैल्यू कितनी होगी, फिर देखो बी नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। किसी एक साइड के लिए अगर आप देखोगे तो कितना आना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। भाई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या हमने लॉन्ग वायर के लिए क्या पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए की जगह यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी साइड अगर ए है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, a/2, तो ए की जगह आ जाएगा a/2 साइन φ1। अब देखो बेटा ये वाला एंड कितने का एंगल बनाएगा, बोलो भाई, ये एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों आया, सबके समझ में आया कि नहीं? यस और नो? समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो आपके पास ये वायर है, ये फाइनाइट लेंथ की वायर है, ये 45 का एंगल बन रहा है, ये 45 का एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है पूरी साइड 90 का एंगल बनाएगी, तो हाफ पार्ट देखेंगे तो 45 का एंगल बनेगा। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, फिर बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर हो गया? 2 ऊपर आ जाएगा, 2i अपॉन ए हो गया, ये इन ब्रैकेट साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, इसको ऐड करेंगे, रूट टू एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√2। क्लियर हो गया? 2/√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, 8√2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट द सेंटर पर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ, इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है बेटा सबको? सबकी समझ आ गया? प्लीज नोट करो, अगर समझ आ गया तो नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने एक रेगुलर हेक्सागन दिया था, ठीक है, कल जो आप लोगों को लास्ट होमवर्क में दिया था मैंने, रेगुलर हेक्सागन आप लोगों को दिया था एक, ठीक है, जिसने नोट नहीं किया आप लोग नोट करते रहो। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के पास एक रेगुलर हेक्सागन था बेटा, ठीक है, क्या दिया था, एक रेगुलर हेक्सागन आपको दिया हुआ था। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन था। ये थोड़ा इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। दिस इज द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, A B C D E and F। डायरेक्शन क्या थी भाई करंट की, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थी, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ, यहां कहीं पर आपको सेंटर दिया था O, ठीक है, एट दिस पॉइंट O यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। O पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। सी हियर, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये था कि दिस इज द रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ये एक रेगुलर हेक्सागन था ABCDEF, और इसमें आपको एट द पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर देखो बेटा, ड्यू टू द ईच पार्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप किसी भी पार्ट के लिए निकालो, मैग्नेटिक फील्ड कहां को आएगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। यस और नो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, किसी भी पॉइंट की वजह से निकालो, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। एंड आप देखो ईच पार्ट, रेगुलर हेक्सागन है तो ईच पार्ट इज इक्वल, हर पार्ट इक्वल होगा, तो हर पार्ट अगर इक्वल है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म सेम आएगा या हर पार्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा बेटा? भाई ऑब्वियसली बात है, ईच पार्ट के लिए इक्वल आएगा, तो ईच पार्ट के लिए इक्वल आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन है तो 6 होंगे, 6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड, ड्यू टू वन साइड, किसी एक साइड के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड, वन साइड। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, किसी भी एक साइड के लिए B, ठीक है, B नेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी साइड मेरे ख्याल से आपको A दी हुई थी, यस और नो। तो अब आप देखो यहां पर एक साइड के लिए अगर आप देखेंगे, एक साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर पे कितने का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो φ1 भी 30 डिग्री हो गया और φ2 भी कितना हो गया, 30 डिग्री। सबकी समझ में आ गया, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A का मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस OM, A का मतलब OM, O से लेके M तक की डिस्टेंस, ठीक है, इन ब्रैकेट साइन φ1 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बेटा ये साइन 30 डिग्री क्यों आया, 30 डिग्री क्यों आया, φ1 φ2 सबके समझ में आ गया। रेगुलर हेक्सागन है तो भाई रेगुलर हेक्सागन है तो ये जो डिस्टेंस A होगी, रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे कितने का एंगल बनता है, 60 का एंगल बनता है, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ये भी होगी, OA इज इक्वल टू OF होगा।
क्लियर हो गया। ये 60 का एंगल बन रहा है, तो अगर OA OF के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये 30 क्यों है, ये 30 क्यों है। सबको क्लियर है इतना भाई? 5 1 5 2 30 क्यों आया, सबको क्लियर है। अब आपका जो 5 1 और 5 2 है ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो 5 1 5 2 जब हमारे पास 30 डिग्री आ गया तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करना है, अब हमें OM निकालना है। एक हमें बात निकालनी है OM, बाकी तो सब ठीक है। तो OM निकालना है, तो OM के लिए क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA ले लेंगे। इन ट्राइंगल OMA, देखो OMA एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, OMA एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब OM हमें निकालना है, तो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AM कितने के बराबर होगा, A/2 का स्क्वायर, और OA कितना होगा, O से A तक A स्क्वायर। देखो ये A/2 क्यों हुआ, समझ में आ गया। पूरी साइड जो है A है तो उसका हाफ A/2 हो जाएगा। यहां से OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का अंडररूट। तो इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2a। समझ रहे हैं, √3/2a एलसीएम लोगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर बाई 4, तो आप अंडररूट लोगे तो 4 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर हो गया। अरे समझ में आ गया भाई लोगों इतना, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हमारे पास हो जाएगा √3/2a के बराबर हो जाएगा। अब इस OM की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ μ0/4 इंटू क्या I/√3/2a और sin 30 प्लस sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 1। अरे इतना समझ में आ गया सबके। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी कट कुट रहा है उसको काट दो। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, मेरे ख्याल से ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा तो ये जाएगा 12/√3। ठीक है, 12/√3 हो जाएगा ये, इंटू μ0/4 I/a। क्लियर हो गया। अरे इतना समझ में आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा ये। 12 को √3 से कैंसिल करोगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3, √3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4√3 टाइम्स ऑफ μ0/4 I/a। दिस इज क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। ये मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये एक नई चीज यहां से बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, ये जा रही है करंट की डायरेक्शन ऐसे, आप समझ लें करंट की डायरेक्शन ये है, हाँ ये कंफ्यूज ना हो। तो इसके सेंटर से इस लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। इसके सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक है, और इस लूप में कितनी करंट जा रही है, I एम्पियर ऑफ करंट जा रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। चलो निकालो बेटा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। और P कितनी डिस्टेंस पर है, R/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। ये एक नई चीज समझाने सिखाने जा रहा हूं इसके बाद, इसलिए आपका पहले इतना पार्ट समझो, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करके देखो कि कितना वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतना कर लोगे तो फिर इसको और आगे मॉडिफाई करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को पहले आप इतना कर लो। ठीक है, देखो अगर इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप लोगों को मैंने बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग कितना होगा, दैट इज कितना होगा बोलो, B इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस का,
म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हमें कहां पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2 पे निकालना है। हमें कहां पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2। डिस्टेंस कितनी है? एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहां पर देखो, अगर एक्स की जगह आर बाई 2 पुट करूं तो कितना हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2। म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। वैसे सिंपल है, आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन अच्छे से की होगी। तो यहां पर x की जगह आर बाई 2 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर, होल पावर हो जाएगी 3/2। क्लियर हो गया? होल पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3/2। अब इस वैल्यू को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर ये बन जाएगा 5/4 आर स्क्वायर होल पावर 3/2। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, वैसे सभी ने कर लिया होगा, आप लोग बताने में शर्माते हैं। ठीक है, तो इसी को और सिंप्लीफाई करें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2। आप इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पर देखो i इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3/2 अपॉन नीचे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 की स्क्वायर 3/2 इंटू आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन, देखो आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो r बच जाएगा, इतना तो ये आ गया, इनटू यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 8 ऊपर आ जाएगा देखो, अपॉन नीचे 5 की पावर 3/2, यानी कि 5 की पावर 3/2 का मतलब होता है 5 प्लस 1 प्लस हाफ, यानी कि 5√5। क्लियर हो गया? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखें या और सिंप्लीफाई करें तो 2 से इसको और कैंसिल कर सकते हो, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर इंटू 4/5√5। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी में एक ऐसा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन का भी एक और पार्ट मुझे बताना है। पहले आप देखो, इतना समझ में आ गया? जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर इतना हो गया। बेटा इतना सबको क्लियर है क्या? आ रहा था इतना आंसर? सबने कर लिया ना? अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को हो जाएगी? अलोंग टू दिस डायरेक्शन। ये अगर इस पॉइंट पर हमें निकालना है तो ऐसे जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होते हुए ऐसे घूमेगा। तो किसी यहां पर नियर पॉइंट निकाल रहे हैं तो यहां पर डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, अलोंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिख लेंगे यहाँ पर, अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगा? अलोंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इतना सबकी समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब आपके पास क्या है, इधर ध्यान से समझे, ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग जाएगा, ऐसे घूमेगा। और अब हमने क्या किया, एक और दूसरी कॉइल ले ली, आइडेंटिकल कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये एक और दूसरी कॉइल ले ली, भले डायग्राम पर आइडेंटिकल बनी हो ना बनी हो, बट ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, और इसमें भी करंट की डायरेक्शन वही है जो पहले की है, और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अब इन दोनों के मिडिल में इनको ज्वाइन करने वाली, जो इनके एक्सिस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसके मिडिल पॉइंट पर ये डिस्टेंस भी हमारे पास, एक काम करो, अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर ले लिया, लिखो तो लिखो
two identical coils two identical coil A and B, two identical coil A and B carrying a current in same direction, two identical coil A and B carrying a current in same direction, carrying a current in same directions are placed along to same axis, at distance equal to their radius, लिखा, equal to their radius. Find the magnetic field at the middle of line joining their center, find the magnetic field at the middle of line joining their centers. ठीक है बेटा, centers लिखा, line joining their centers लिखा सबने। देखो अब यहां पर हमारे पास ध्यान से समझे, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, दोनों के एक्सेस हैं, ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, मान लो ये दोनों के एक्सेस हैं, और इसमें जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, इसमें भी जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, और इनके एक्सेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है और सेंटर इनके r डिस्टेंस पे है, तो मिडिल पॉइंट कितना होगा, यहां से ये पॉइंट है r/2 डिस्टेंस पर, और ये सेंटर भी होगा r/2 डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द P ड्यू टू द कॉइल A कितना होगा, अभी निकाला था, μ0/2 I/r इंटू क्या आ रहा था, 8/5√5। यस और नो? और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B भी कितना होगा, बोलो, वो भी इतना ही होगा, क्योंकि x की जगह वहां पे भी r/2 आएगा। वैभव, हर्षित, यस और नो? देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड जितना फर्स्ट कॉइल के लिए आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कॉइल, और दोनों से डिस्टेंस क्या है, r/2 है, ये डिस्टेंस भी r/2 है, x की जगह दोनों केसेस में r/2 रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू A एंड ड्यू टू B कितना आएगा, μ0/2 I/r इंटू 8/5√5। लावण्या, इट इज क्लियर बेटा? सौम्या, पक्का? चलो, इतना सबकी समझ आ गया। अब देखो बेटा, इस कॉइल के लिए, फर्स्ट वाले कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ये है। सेकंड वाले कॉइल के लिए भी देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर को ही जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे देखेंगे, ये है ना, जैसे हमारे पास कहाँ गई मेरी कॉइल, कहाँ गई, ये कॉइल बड़ी अच्छी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट होती है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है कि इस कॉइल के लिए देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। क्लियर हो गया? और इस कॉइल के लिए देखें तो राइट साइड में जो पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगा। तो भाई जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा तभी तो यहां से बाहर जाएगा। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखें इस कॉइल के लिए, तो वो भी कहां को होगी, उसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम हुई। ये समझ में आया सबके? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ये, तो अगर इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड से पॉइंट आएगा उसमें अंदर की तरफ को आएगा कि नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ये ऐसे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहां को होगी,
along to the पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों में डायरेक्शन कहां होगी, along to the पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो गया फिर, बी नेट इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 8/5 रूट 5 कितना, म्यू नॉट अपॉन 2I/R। क्लियर हो गया, या इसी को लिखेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/5 रूट 5, सॉरी कितना, 8/5 रूट 5 म्यू नॉट I/R, म्यू नॉट I/R, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट द सेंटर, एट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू सेंटर्स ऑफ टू कॉइल, लाइन ज्वाइनिंग मिडिल पॉइंट एट द सेंटर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू सर्कुलर कॉइल्स के सेंटर पे, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करके आएगा 0.72 म्यू नॉट I/R, ठीक है। एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, तो वो यही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यस और एडिशनल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या 16 है, क्या है देख लेना एक बार। डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल, वैसे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म्स में आप लेते हैं, ठीक है। 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल आप देखेंगे। देखो बेटा ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, सुनो इधर सबने कर लिया इतना, नोट करके एक छोटा सा पॉइंट बनाओ बेटा, नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके पॉइंट बनाओ। सच कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल, कैसा कॉम्बिनेशन, when two coil or two identical coil are separated by a distance, their centers are separated by a distance equal to their radius and they carrying same current along to the same direction, such combination, ठीक है। लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो बेटा। such arrangement of coil, कैसा अरेंजमेंट, जैसा ऊपर दिखाया है, such arrangement of coil is called Helmholtz such arrangement of coil is called Helmholtz coil, इसको क्या बोलते हैं, Helmholtz coil बोलते हैं। such arrangement of coil is called Helmholtz coil, ठीक है, coil। and the magnetic field at the point P is uniform, magnetic field at the point P is uniform, magnetic field at the point P is uniform and it depends upon the current, ठीक है, रेडियस तो कांस्टेंट ही है, and it depends upon the current, किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, it depends upon the current, it depends upon the current, किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके।